हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को पढ़ाने वाला हूं मैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 77 से आज की वीडियो का क्वेश्चन आरंभ होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से और केयरफुली समझने की कोशिश करो। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से यानी कि अर्धवार्षिक दर है 15%। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। देखिए, 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा करता है और 1 जुलाई को भी 2400 रुपए जमा करता है। इसका वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 1 जनवरी को वह 2400 रुपए जमा करता है तो उसे अर्धवार्षिक के आधार पर 15% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो इसको हल करेंगे। परसेंट से 2 जीरो, 15 चौका 60, 86, 15 दूनी 30 और 6 36। देखिए, 360 रुपए का ब्याज। अब कह रहा है वह 1 जुलाई को भी 2400 रुपए जमा करता है और 15% का उसको अर्धवार्षिक के अनुसार ब्याज मिलता है। इसका भी इतना ही होगा। परसेंट से 2 जीरो, इन दोनों की गुना 360 रुपए। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। जैसे कि मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पर ब्याज लगता है। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक देखिए, ये हो गया 360 रुपए और फिर 1 जुलाई से अंतिम वर्ष तक 360 ये हो गया। अब देखिए, ये 360 पर हमें ब्याज पर ब्याज लगेगा, ये भी देखना है। प्लस इसको जोड़ लेंगे। 360 पर 15% का और लगाएंगे। देखिए, परसेंट से मैंने हटाया, 2 जीरो लगाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 से 18, 3 54। देखिए, 54 रुपए का और बैठा है तो टोटल ब्याज हो गया ये 360 और 54 और प्लस 360 कितना हो गया। देखिए, 360 360 720 और 54, 720 और 54, 4 5 2 7, 700। ये टोटल होगा 18 3 54, 54 ये हो जाएगा, 360 ये हो जाएगा, 360 ये हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लेंगे, 774 रुपए बैठता है। अब यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। जब ये 1 जनवरी से 1 जुलाई तक था, इसके बाद आगे जुलाई का अलग से जमा किया तो ये भी तो ऑलरेडी पहले से 2400 रुपए आगे आ रहा था, अलग से हो गया। देखिए, 2400 रुपए ये और पीछे से जो जमा किया था जनवरी का, वो आगे भी तो आएगा पूरा वर्ष होने में। तो एक बार और आगे 6 महीने का और चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और 6 माह का और CI कितना बैठेगा। वही 2400 का 15% 360 रुपए बैठता है। अब इसको भी जोड़ लेंगे और टोटल हमारा लाभ आ जाएगा कि उसको वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से कितनी राशि का लाभ मिलता है। अब ये प्लस कर लेंगे, इसमें
74 प्लस 360 बराबर 0 4 4 जोड़ा 6 7 13 हासिल 4 3 1 4 7 11। देखिए 1134 रुपए का लाभ होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1134 रुपए। ऑप्शन बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 1134 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त धनराशि के बराबर है। देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, बराबर है, यानी शाम को जितनी धनराशि 4 वर्ष में मिलेगी तो शाम को उतनी धनराशि 6 वर्ष में मिलती है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक हो तो राम का हिस्सा बताना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखते हैं राम बराबर श्याम, यानी कि राम को भी उतनी मिलेगी और श्याम को भी उतनी मिलेगी। देखना राम की हम लिखेंगे मूलधन राशि P1, एक जमा दर हो गई 4%, दोनों के लिए ब्याज दर 4% है बटे 100। राम के लिए समय 4 वर्ष है और बराबर श्याम के लिए हमने P2 माना मूलधन राशि, क्योंकि दोनों में बांटी जा रही है 2,60,200 रुपए। अब ये मालूम नहीं कितनी कितनी है, ये हम अपने आप निकालेंगे। 1 जमा 4 ब्याज की दर बटे 100 की घात समय 6 वर्ष। अब देखिए यहां से हम इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए दोनों का धन अलग अलग है लेकिन समय दोनों का समय भी अलग अलग है, ब्याज दर दोनों की इक्वल है। तो यहां से हम इसको हल करेंगे। 4 की घात से 6 की घात को हम काट देंगे, आधार समान है और भाग में घात घट जाती है। कैसे देखना, P1 ये तो कट गया बराबर P2 यहाँ बच गया 1 जमा 4 बटे 100 की घात 2 बच जाएगी, क्योंकि 6 में से 4 घटाएंगे 2 बच जाती है। भाग देने पर जब आधार समान हो घात घट जाती है। अब हम इसको हल करेंगे। 4 एकम 4, 4 से ये 25 बार, थोड़ा इसको आगे ले लेंगे इधर। P1 बराबर P2, 25 एकम 25 और 26 का वर्ग 676 बटे 25 का वर्ग 625। अब देखिए ये हमारा P2 का मतलब हो गया ये श्याम को मिला अनुपातिक रूप और ये राम का है अनुपातिक रूप 676। देखिए अब हमें क्या करना है, बराबर में मान, ये राम का हो गया अनुपातिक रूप, धन का अनुपात 676 और ये श्याम क्या हो गया 625। अब हमें दोनों को 2,60,200 रुपए बांटने हैं। देखिए ये राम का हो गया इधर और ये श्याम का 676 और 625। अब इक्वल टू इक्वल करना है, दोनों की टोटल राशि है बटी हुई 2,60,200 रुपए और हमारी दोनों को अनुपातिक रूप में बट रहा है ये 5 6 11 हासिल 3 7 10 हासिल 6 6 12 1301। देखिए दोनों का कुल योग इतना हो गया, यहाँ दोनों का मिला धन टोटल इतना है, हो गया इक्वल टू इक्वल 13 दूनी 26 1 दूनी 2, यानी कि इससे है 200 बार कट जाता है।
अब हमें राम की राशि पूछनी है, तो राम के रेशो में गुना करते हैं। देखिए 676 गुणा 200, 2 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 2 6 12 1 13। देखिए 1,35,200 रुपये राम को मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1,35,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 79 बी 5,000 रुपए की धनराशि ए से 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है। यदि बी सी से 2 वर्ष बाद धन प्राप्त करता है तथा ए को वापस करता है, तो इस कुल प्रक्रिया में बी को कुल कितना लाभ होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी ने ए से 5,000 रुपए उधार लेंगे 6% की साधारण ब्याज दर पर, और सी को तुरंत दे दिए 5,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तक। तो इस लेन देन में बी का लाभ बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए बी को साधारण ब्याज की दर से 1 साल की 6% है, 2 साल की 12%, साधारण ब्याज की दर से 12% का ब्याज देना, और बी सी से ले लेगा ब्याज 10% की दर से 2 वर्षों का, चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। तो देखिए देना पड़ेगा 12% ब्याज और ले रहा है वो 21% ब्याज। तो 21 में से 12% घटा देंगे, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9% का लाभ मिलेगा, और यह लाभ ही उसका कुल लाभ होगा। तो देखिए बी को लाभ पूछा है कितना, बी को लाभ कितनी धनराशि पर, 5,000 रुपए की धनराशि पर बताया है मैंने। देना है उसको 12% और ले रहा है वह 21%, 21 में से 12 घटा देंगे 9% का लाभ। अब इसको हल कर लेंगे, परसेंट की 2 जीरो काटी परसेंट से, और 50 गुणा 9, 50 9 में 450, 9 पंजे 45, 450। तो देखिए इस लेन देन में उसको 450 रुपए का लाभ होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड और दिमाग से किया हुआ क्वेश्चन है, ये आसान हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 450 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया, देखिए 12% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 12,000 रुपए है। तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। देखिए चौथे वर्ष के बाद, 3 वर्षों का तो दे दिया उसने इतना, तो चौथे वर्ष के बाद हमें यहां से निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी। देखिए 12,000 का 1 साल की 12% है, तो अगला जो चौथा वर्ष है 3 वर्षों का तो हो गया, 3 वर्षों के लिए 12 की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना हुआ। तो चौथे वर्ष का, तो चौथे वर्ष भी 12% की ब्याज दर होगी, और 100% में हमें जोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये पूछा है। तो 100% हमारी मूल परसेंट राशि, 100 में 12 और जोड़ देंगे तो इसका 112% ज्ञात कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटा दी, 1 जीरो ये लगाई, और 12 से 112 में गुणा करता हूँ, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल 2, 12 एकम 12, 2 14 हासिल 1, 12 एकम 12 1 13। देखिए आसानी से उत्तर आ गया 13,440 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 13,440 रुपये। बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, समझने का क्वेश्चन है। तिमाही आधार पर 1 वर्ष में, जैसे कि आप सभी को पता है 1 वर्ष में तिमाही 4 होती है। कितनी तिमाही होती है, 4 होती है।
एक वर्ष में तिमाही 4 होती है और वार्षिक 40% की दर है, एक साल की 40% दर है, तो तिमाही के आधार से 4 से इसे भाग दे देंगे। 10% प्रति तिमाही ब्याज दर बनती है, 4×40 10% प्रति तिमाही दर बैठती है ये, और इससे 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए CI ज्ञात करना है 80,000 रुपए का। अब देखिए एक तिमाही की हो गई 10%, तो 4 तिमाही की चक्रवृद्धि ब्याज होती है जब 10% की दर आ जाए, 4 वर्ष आ जाए, 4 तिमाही आ जाए या 4 छमाही आ जाए, बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, 40.41% होता है। अब हम इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव से मैंने 2 जीरो काटी और परसेंट से भी मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब मैं 8 की और 46 को 41 की गुणा करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 37,128 रुपये, 37,128। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 37,128। क्वेश्चन नंबर 82, ब्याज दर परसेंट क्या है। देखिए ब्याज दर परसेंट पूछा है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपए है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए है, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 और यहाँ पर 3 साल का साधारण ब्याज है 6,000 रुपए। इसका मतलब हो गया 1 साल का 2,000 रुपए, 2 साल का 4,000 रुपए, 3 साल का 6,000 रुपए। जब यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है, तब हम यहाँ पर देखेंगे 2 साल का, 3 साल के बजाय 2 साल का साधारण ब्याज 4,000 रुपए है। देखिए 2 वर्ष का CSI हो गया हमारा 4,000 रुपए और CI दिया है 4160 रुपए। हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखिए 4,000 रुपए पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 160 रुपए का अंतर है 2 सालों में, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो आप देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से या 1 जीरो, 16 दूनी 32 को 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है। देखिए 16 दूनी 32 बटे 4, 4 अट्ठे 32, 8% की ब्याज दर हो गई। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 8%, ऑप्शन बी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुणा हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कोई धन इतना हो जाता है, इसको हम सही पदों में लिखेंगे, 8 के 24 3 27, यहाँ लिखेंगे 27/8। अब मैंने बताया था मूलधन बटे का मान मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है अमाउंट, और दिया गया समय 3 वर्ष है। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जब भी क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन आ जाए तो फिर समय को देखते हैं। यदि समय 3 वर्ष है तो मूलधन और मिश्रधन वाली संख्याएं घन के रूप में आएगी, और यदि समय 2 वर्ष है तो वर्ग के रूप में होगी। लेकिन यहाँ पर समय 3 वर्ष है तो ये संख्याएं घन के रूप में होंगी। तो अब हम इनका घनमूल निकाल लेंगे। देख लीजिए, इनका घनमूल निकाल लीजिए। 27 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 पर 1 का ब्याज, क्योंकि 2 पर 1 का ब्याज है। देख लीजिए 2 पर 1 का ब्याज, 1/2 भिन्न को हम कह सकते हैं 50%।
तो हमारी ब्याज दर हो गई 50%। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है, इससे मिश्रधन 12,100 रुपये प्राप्त होता है, मूलधन बताए। देखिए वही इक्वल टू इक्वल, देखिए हमारा मिश्रधन कितना हो रहा है 12,100 रुपये, और इधर भी हम मिश्रधन प्राप्त करेंगे। देखिए 1 साल की 10% है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल की हो जाएगी 21%, बताया हुआ है मैंने कॉन्सेप्ट में 21% होती है, और ब्याज हो गई 21%, लेकिन यहाँ पर अमाउंट है तो हमें इधर भी अमाउंट ही बनाना है। तो मूलधन 100% में 21% जोड़ लेते हैं तो हमारा 121% हो जाएगा मिश्रधन। अब हम इसको हल कर लेंगे, 121 से 121 100 बार कटेगा, और इस परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी मूलधन राशि आ जाएगी 10,000 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 10,000 रुपये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 85, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में 540 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि 2 वर्षों में उसी ब्याज दर से 376 रुपये 20 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है, मूलधन बताएं। देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 376 रुपये 20 पैसे है, तो यहाँ पर हम जो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है, इसका भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें और साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। 2 वर्ष का ऐसा ही कितना है हमारा, 1 साल का होता है हमारा 180, 2 साल का 360, 3 साल का 540, तो 2 साल का हो गया 360 रुपये, और CI दिया है इसने 2 साल का 376 रुपये 20 पैसे। दोनों में कितने का अंतर है देखेंगे, 360 का हम यहाँ से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करेंगे। 360 रुपये पर 2 साल के बीच का अंतर बैठा है 16 रुपये 20 पैसे। कितने साल का, 2 साल का, 2 से गुणा, और ब्याज दर ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको पहले हल करेंगे, 2 जीरो से 2 दशमलव हटाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से मैंने इसको काटा 18 बार 36 को, और 18 में मैं 162, तो हमें पता लगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1 साल की 9% है, 1 साल की। अब जब 1 साल की 9% है तो यहाँ से हमारा 1 साल का साधारण ब्याज है 180 रुपये, क्योंकि ये 2 साल का है 360, तो 1 साल का हो जाएगा 180 रुपये। देखिए ब्याज बराबर ब्याज इक्वल टू इक्वल हो गया। यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज 9% है, और यहाँ से 1 साल का साधारण ब्याज 180 रुपये है, तो इसको हम इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 बार घटा, परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो लगाई, तो हमारी मूलधन राशि आ गई 2,000 रुपये। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 2,000 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के अनुसार ज्ञात करो। देखिए अर्धवार्षिक के अनुसार 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 1 वर्ष के 1 वार्षिक दर है 10%, तो अर्धवार्षिक 1 वर्ष में 2 होती है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 5% अर्धवार्षिक बैठती है। और अर्धवार्षिक के आधार पर समय 1.5 साल में 3 अर्धवार्षिक बनती है, और मैंने बताया था जब समय 3 वर्ष या 3 छमाही आ जाए और ब्याज दर 5% आ जाए तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है 15.7525, 4 अंक छोड़ के दशमलव इतनी होती है। मैंने कई बार पढ़ा चुका ये क्वेश्चन कि ब्याज दर 5% और समय 3 वर्ष या 3 छमाही या 3 तिमाही आ जाए तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर 15.7525 होता है। ये
अब हमें 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के अनुसार बनाया है, इसे ज्ञात करेंगे। 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दी। अब इस 1 जीरो से मैंने यहाँ पर दशमलव हटा दिया, यहाँ लगा दिया इसको, और यहाँ से 3 अंक छोड़ के दशमलव है बटे में 1000 लिख दूंगा। देखिए अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 25 छिकटे 100, 7 बज गया, 75 हो गए, 25 3 75, 1 बज गया, माने चलती 0 हो गए, 125, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, 40 बार घटाइए। अब फिर इसको हम काट सकते हैं 5 से। 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 छम 30, 5 एकम 5 कट गया, और 5 अटे 40। अब 8 से इसे काटूंगा मैं, 8 3 24, 3 बार। अब इनकी गुणा करूंगा मैं, 3 गुणा 1261, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छम 18, 80 ले बार के 36 रेख 37, 3783 रुपये। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 3783 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, देखना इसको। इस क्वेश्चन को ऊपर करेंगे, जगह नहीं है यहाँ, अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 87, ए बी सी क्रम से 3, ए बी और सी, ए बी और सी क्रम से 3 4 5 के अनुपात में धन लगाते हैं। 3 4 और 5 के अनुपात में। देखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैथ सीख सकते हो। आप पूरे कंपटीशन का मैथ और पूरी किताब को, इस राकेश यादव सर की जो बुक है, इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो आप, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। देखिए क्रम से 20%, 15% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए। देखो इतने इतने के निवेश में राशि लगाते हैं और इतना इतना उनको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष बाद उनकी राशियों का अनुपात बताइए। तो 1 वर्ष बाद उनकी राशियों का अनुपात यानी कि मिश्र धन का अनुपात पूछा है। और मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूल परसेंट 100 जमा उसमें ब्याज परसेंट जोड़ लेते हैं। देखिए ब्याज परसेंट 20 है, 100 जोड़ लेंगे 120% हो जाएगा ए का। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, बी की 15% है, 100 जोड़ेंगे 115%। ऐसे सी का 10% है, 100 जोड़ेंगे 110%। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट, अनुपात की संख्या है, इनको सरल कर सकते हैं। 12 के 36, 12 के 36, 360 और 460 हो जाएगा ये। 11 पंजे 55, 550 हो जाएगा। अब इसको और सरल कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया। हमारा रेशो बनता है 36 रेशो 40 रेशो 55। क्योंकि अब ये यहाँ से ये सरल नहीं हो रही है, संख्याएं कट नहीं रही है, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 36 रेशो 40 रेशो 55। तो ए बी सी की जो धनराशि है, जो उनको 1 वर्ष बाद मिलेगी, किस अनुपात में मिलेगी, 36 40 55। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 36 40 55।
बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था।